नमस्कार। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत छोटा टॉपिक है, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत टिपिकल नहीं है और हमें आसानी से 2 मार्क्स तो दिलाई देगा पेपर में। तो कैसे करेंगे, 2 मिनट में इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? तो आपको पहले फॉर्मेट मालूम होना चाहिए बस। तो जब हम फाइनेंसिंग का पढ़ते हैं तो 2 ही पॉइंट दिमाग में रखना है, शेयर कैपिटल और बारोइंग्स। बारोइंग चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, शेयर कैपिटल चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो। तो यहां पर करना क्या है, अब देखिए जैसे हमारे पास शेयर बढ़ रहे हैं तो पैसा आता है, तो क्या लिखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लोन। ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। ये सब प्लस होते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहां देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा हमारा, 4 से 5 लाख हो गया, तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कितना आ गया, 1 लाख। दूसरा देखते हैं प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख से 90,000 बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। जब कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस। ये क्या कहलाएगा, रिडम्पशन। ये क्या कहलाता है, रिडम्पशन। यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना अमाउंट आ गया, 10,000। नेक्स्ट चीज हमारे पास लॉन्ग टर्म बारोइंग। डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहां ओवरड्राफ्ट कम हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। कुछ नहीं करना है। अगर हम शॉर्ट बोले लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, घट रही है तो माइनस करेंगे। क्यों, लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। बट कौन कौन सी लायबिलिटी ध्यान रखनी है आपको दिमाग में रखना है, केवल 2 ही चीज ध्यान रखना है। क्या, शेयर कैपिटल और बारोइंग्स। तो शेयर कैपिटल में 2 आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये दोनों बढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन देखिए फिर से आप। ये बढ़ रहा था, 4 से 5 लाख हो रहा था, क्या करिए हमने, प्लस 1 लाख प्लस किया। क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन ये कम हो रहा है, क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। एक तरह डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही प्लस। एंड ओवरड्राफ्ट कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। केवल आपको कुछ ध्यान में आगे नहीं रखना, यही चीज ध्यान में रखना, बढ़ रहा तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। क्या क्या चीजें ये मालूम चल गया आपको। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर है क्वेश्चन में, रिजर्व सरप्लस में आता है ये, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उसका यूज कहां करेंगे, यहीं पर करेंगे। अगर प्रीमियम बढ़ रहा है इसका मतलब आपने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू किया है। जैसे यहां पर इक्विटी शेयर कितने आए हैं, 1 लाख, प्रीमियम कितना बढ़ा, 20,000। इट मींस आपने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू किया है, तो आपका प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा, 120 आएगा। 120 क्यों आया, 1 लाख कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का। 1 लाख कैपिटल बढ़ी है और 20,000 प्रीमियम बढ़े हैं। दूसरा चीज आता है हमारे पास इस फॉर्मेट में, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिविडेंड पे कर रहे हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन जब प्रपोज, बाकी डिविडेंड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड में 2 साल का होता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। हमें कौन सा लेना है प्रपोज डिविडेंड में, प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, इसको भी समझते हैं हम थोड़ा सा। जैसे 10% डिवेंचर दे रखा है तो आप कितना इंटरेस्ट देंगे, 10%। किस वैल्यू पर नहीं बता रखा है तो ओपनिंग वैल्यू पर दीजिए। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 50,000। 10% कितना आएगा, 5,000। आपको इंटरेस्ट कितना माइनस करना है, 5,000। जैसे यहां डिविडेंड भी लिखा, डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड कितना दे रखा है, 20,000। आप कितना माइनस करेंगे, 20,000। बस इतना करते ही आपका आंसर आ गया आपको। तो आपके दिमाग में आ गया, शेयर इश्यू कर रहे हैं प्लस, डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं प्लस, लोन बढ़ रहा है प्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ रहे हैं तो प्लस। लेकिन अगर ये उल्टा हो रहे हैं तो माइनस, लाइक शेयर कम हो रहे हैं तो माइनस,
डिवेंचर कम हो रहे हैं तो माइनस, बारोइंग्स मतलब कोई शॉर्ट टर्म बारोइंग में ओवरड्राफ्ट कम हो रहा तो माइनस। और एक चीज और होती है, अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया, चाहे प्रपोज हो, चाहे फाइनल हो, चाहे इंतरिम डिविडेंड, हम माइनस करेंगे। बट प्रपोज डिविडेंड में दिमाग रखना है, प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं। एंड डिविडेंड के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं हम? लोन पर, बारोइंग पर। अगर हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस। इन सबको करने के बाद जो प्लस माइनस आएगा यहां लिखेंगे। अगर अमाउंट प्लस में आ रहा तो नेट कैश फ्रॉम, और माइनस में आ रहा तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।